थाना घुंघटेर एक बार फिर आया सुर्खियों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज भारत। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी थाना घुंघटेर के अंतर्गत बचगहानी गांव में। एक पूरा मामला इस प्रकार से है कि ये सामने दादा खड़े हुए हैं। दादा की एक गाड़ी चोरी होती है, स्प्लेंडर गाड़ी है, स्प्लेंडर प्रो गाड़ी है, वो चोरी हो जाती है। चोरी के बाद इनको किसी के ऊपर शक होती है। ये नामजद रिपोर्ट देने जाते हैं थाना घुंघटेर। इंस्पेक्टर अभय सिंह क्या करते हैं कि इनको वहां से भगा दिया जाता है, विपक्षी को बुलाया जाता है और विपक्षी से लेन देन करके साठगांठ करके उसको खत्म कर दिया जाता है वहीं पर। फिर दादा के द्वारा दूसरा प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तब उसमें दर्शाया जाता है कि अज्ञात के नाम आप प्रार्थना पत्र दोगे तभी मुकदमा लिखा जाएगा। दादा अज्ञात के नाम मुकदमा देते हैं, लेकिन फिर भी मुकदमा इनका दर्ज नहीं किया जाता है। ये क्या करते हैं कि आरजीआरएस करते हैं। आरजीआरएस के दौरान गलत रिपोर्ट लगा करके इनको वहां से भगा दिया जाता है। जो उप निरीक्षक हैं वो इस पर रिपोर्ट लगाते हैं, जो कि उप निरीक्षक धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं। वो रिपोर्ट गलत लगा देते हैं, अपना नंबर गलत डाल देते हैं और जो प्रार्थी हैं इनका भी नंबर गलत डाल दिया जाता है। देखिए किस प्रकार से थाना घुंघटेर में देखिए अंधा कानून बना हुआ है। पैसा दोगे काम होगा, पैसा नहीं दोगे काम नहीं होगा। ये हमारे साथ दादा हैं, दादा से मिल करके पूरी जानकारी लेते हैं। दादा का नाम क्या है? दादा नाम क्या है? कहाँ के निवासी हैं आप? बचगहानी के। ये बताइए क्या पूरा प्रकरण है आपके साथ, कैसी घटना घटित हुई, कैसे मोटरसाइकिल चोरी हुई, क्या है पूरा? मोटरसाइकिल हमारे दरवाजे पे बाहर खड़ी थी, हमारे पिताजी लेटे थे। उप निरीक्षण जब जांच करने गए थे तो उन्होंने पूछा कि बीरन कुमार यादव है कहीं? तो लाल वाले हमारे कहीं नहीं है, और मिट्टी हो रही है बिटिया यहाँ वहाँ गए हैं। कहीं कोई धर्म में सदस्य है, कहीं उनके पिताजी है। पिताजी से पूछी दादा गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहीं सामने। कहीं दादा आप कहाँ लेटे थे, कहीं यहाँ पर। कहीं दादा गाड़ी कैसे 6 बजे चोरी हुई, और पिताजी हमारे कहा गाड़ी अगर हम जान जाते तो गाड़ी चोरी नहीं होती। कहीं यहाँ पर कैमरा क्यों नहीं लगवाए? हमारे पिताजी कहा कैमरा हम यहाँ लगवाई साहब, की घर पर लगवाई, की भैंसी बानी वहाँ लगवाई, की जहाँ हमारा इंजन हार में बना वहाँ लगवाई। अत्ता कहते वो मेरे से लौट गए। आज तक दोबारा कोई नहीं हमसे पूछने लगा आपकी गाड़ी चोरी हुई है, कोई के ऊपर शक है, कुछ है, कोई हमसे पूछने नहीं गया। जब हम थाने आज भी गए तब बड़े साहब नहीं मिले, बैठे नहीं थे, और एसआई साहब थे और स्थानीय टेबल थे, महिला थी, कोई ये नहीं पूछा आप कहाँ आए हो। ये बताइए प्रार्थना पत्र जब आपने दिया तो प्रार्थना पत्र किसी के नाम जद दिया? पहले 31 तारीख 30 को हमारी गाड़ी चोरी हुई, 31 को हम नामजद दिया। उन्होंने दीवान ने ले लिया। और नामजद आपको किस पे शंका है? हम तो कुर्री के ऊपर और राम खिलावन के ऊपर शक है। अच्छा, कुर्री पुत्र राम खिलावन। हाँ, राम खिलावन का लड़का है कुर्री। अच्छा, उनके ऊपर शक है कि वो चोरी कर ले गए गाड़ी। हाँ, लेकिन आपने उनके नाम नामजद रिपोर्ट दिया। हाँ, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अच्छा, इसके बाद फिर दरोगा जी क्या बोले? दरोगा जी कहे कि हम पे दोसर एप्लीकेशन आज लिख कर दीजिए, अज्ञात में एप्लीकेशन गाड़ी चोरी नहीं। तो जब आपने प्रार्थना पत्र दिया तो उनको बुलाया गया थाने पर कि नहीं बुलाया गया? उनको 2 तारीख को बुलाया गया। एसओ साहब नहीं थे, दीवान ने जो एप्लीकेशन लिए थे वही बुलाई दीवान, और फिर हमको बुलाई। कहीं आप बीरन कुमार कहाँ, कहीं घर पर हैं, कहीं आइए थाने। उनको बैठा रहे हैं राम खिलावन तत्पुर को। जब हम गए तो हमसे कहला कि अब आप बात कर लो इनसे, टूधी से। हम साहब बात क्या करी, आप कर लो। तो कहला कि ऐसा है, टूधी हमसे पूछी गाड़ी तुम आपको चलाओ, हम तुम चलाओ। बस दीवान ने तुरंत उनको अंदर बैठाया, पहरेदार से कहा इनको अंदर बैठाइए, ये चोरी चीन है, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, ये जेल भेजे जाएंगे। उसके बाद 20 मिनट बाद हम पूछे साहब हम जाए की रुकी, कहीं आप जाइए, इनको बड़े साहब वही है, इनको जेल भेजा जाए, मुकदमा लिखा जाए। उसके बाद हम चले आए। उसके बाद 1 घंटे बाद देखे वो फिर आ गया, छोड़ दी। अच्छा, इसके बाद फिर गांव में वो आया वापस तो यहाँ करके चिल्ला रहा था? गांव में उनके पिताजी जब गए घर पर तो घर पर अपनी पत्नी से कहने लगे कि ससुरो हमको दाल सेवान पैसा दिवा दे हो, अपने लड़का नहीं संभाल पाए हो। हाँ। यही बताइए। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप?
हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए और जेल भेजे जाए और हमारी गाड़ी बरामद कर हमको दी जाए। अच्छा अच्छा, देखिए किस प्रकार से एक दादा हैं जो सीधे साधे दादा हैं और इनके द्वारा एक गाड़ी खरीदी जाती है जो 2015 मॉडल है। इसके बाद क्या होता है कि इनकी गाड़ी चोरी हो जाती है, अपनी गुहार लेकर के थाना घुंटेर पहुंचते हैं, लेकिन थाना घुंटेर में इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और इनको उल्टा भगा दिया जाता है। इसके बाद नामजद रिपोर्ट होती है। नामजद रिपोर्ट जो ये बना करके ले जाते हैं एप्लीकेशन, उस पे क्या होता है कि इनके द्वारा जो उपनिरीक्षक होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि अज्ञात में प्रार्थना पत्र दीजिए तब कार्यवाही होगी, लेकिन अज्ञात में प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी इनका कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और ये चाहते हैं कि जो हमने देखा है या हमने सुना है या कैसे भी मुझे शंका है कि ये कुर्री जो है उनके द्वारा ये मोटरसाइकिल मेरी चुराई गई है। जब इन नामजद रिपोर्ट भी देते हैं लेकिन फिर भी अभी तक कार्यवाही नहीं की जाती है। इसमें देखा जाए कहीं न कहीं इंस्पेक्टर की लापरवाही के नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जनजन की आवाज न्यूज भारत से वीरेंद्र कुमार। जय हिंद।